दोस्तों नमस्कार। मैं नेपाल के पर्वत ज़िला में हूँ और इस समय आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ कि आप देखिए कैसे झरने का पानी सीधे सीधे हमारे पीने के योग्य होता है। आप ये देखते जाइए पानी की बौछारें कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, और इसको बखूबी आप देखते जाइए तो पूरा का पूरा पहाड़ पूरी शिला है ऊपर तक। और अगर आप देखते जाएंगे कि पर्वत की पूरी श्रृंखला है। ये देखिए ऊपर सीधा आसमान और ये पर्वत शिखाएं कैसे धीरे धीरे किस तरीके से पानी होता है, कहाँ जलों से निकल के आती हैं चीज़ें और कैसे जलधाराएं गिरती हैं। और ये पानी सीधे सीधे पीने के योग्य होता है। झरना भी है और सीधे सीधे पीने के योग्य होता है। जिसको आप बखूबी देख सकते हैं और किस तरीके से धाराएं निकल करके आती हैं। आप ये देखिए जड़ों से चूती हुई पानी, चूते हुए पानी को, और ये जड़ी बूटियों से संयुक्त होती हैं धरती के अंदर। पहाड़ों का सीना चीर करके ये धाराएं आती हैं और इनको आपको जानना समझना पड़ेगा, तब शायद समझ पाएंगे। देखिए उधर भी धाराएं कैसे छू रही हैं, पानी कहाँ कहाँ से निकल रही, कितनी धाराओं से ये पता नहीं होता। और सीधे सीधे फिर आप सीधे पहाड़ों का दर्शन करिए। ये खड़ी धारा खड़े पहाड़ के नीचे और हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे मित्र भाई वो भी ले रहे हैं एक वीडियो और मैं भी उस फ्रेम में आना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी मुझे देखिए और देखिए कि धाराएं कैसे मानव जीवन के लिए, और इसी पर मानव की सभ्यता पहाड़ों पर स्थिर रही है, संरक्षित रही है। और यहीं से ये धाराएं इनके पानी पीने के लिए, इनके स्नान के लिए, सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं और ये शुद्ध होती हैं, पूरी तरीके से शुद्ध होती हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं कैमरा आप लोगों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ काली गंडकी नदी बह रही है। काली गंडकी नदी, आप देखिए काली गंडकी नदी को। काली गंडकी नदी आपको दिखाई पड़ रही, मैं थोड़ा सा फ्रेम में और बड़ा करना चाहूँगा। काली गंडकी नदी का जो प्रवाह है वो लगातार देखिए कैसे प्रवाहित हो रहा है नदियों में, और किस तरीके से काली गंडकी नदी का ये मानव के जीवन की, जीव जंतुओं के जीवन की जलधाराएँ रही हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा सिनेरियो अगर आप देखें तो ये सीधा सीधा पहाड़ों पर और पहाड़ों के चारों तरफ ये बिखरी हुई चीज़ें, ये प्रकृति की खूबसूरती, और इसी को निहारने के लिए हम लोग इतनी दूर दूर तक चले आते हैं प्रकृति की इस खूबसूरती नायाब नमूने को। और यही तो सलाम है, यही तो मानव जीवन की जलधाराएँ हैं और इसी को हम विभिन्न धर्मों में बांट लेते हैं। प्रकृति को प्रकृति में रहने दीजिए, उसके नियमों को उसी के अनुसार चलने दीजिए, उसे किसी धर्म का रूप न दीजिए। इसके साथ आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू मौर्य और आप सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं इस समय नेपाल के म्याग्दी ज़िले के म्याग्दी नदी पर खड़ा हूँ और इस खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का आनंद आपको दिलवा रहा हूँ। आप देखिए जो हरा पानी है, कितना खूबसूरत पानी, और किस तरीके से कल कल करके बहती हुई ये नदी जिसका नाम म्याग्दी नदी है। इसी म्याग्दी नदी के नाम पर इस ज़िले का नाम भी म्याग्दी ज़िला रखा गया है। और दोस्तों घाटियों का जो सौंदर्य होता है, जो सुकून होता है और जो अनुभव होता है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत घाटी। और उस घाटियों के साथ साथ आप देखिए कि जो हरियाली है, जो कुदरत की देन है, उस कुदरत की देन को मैं चाहूँगा अपने कैमरा मित्र से कि आपको वो लगातार दिखाते रहें और आप महसूस करिए इन घाटियों की खूबसूरती को और देखिए कि कैसे वो खूबसूरती नज़र आती है। और इतना जो खूबसूरत नज़ारा है, आप सामने देख सकते हैं एक पुल बना हुआ है जो दो गाँवों को जोड़ता है। और उस पुल को आप ये समझिए कि वो पुल
जो दो गाँव को जोड़ता है, इस पूरी नदी के ऊपर से गया हुआ है। वो नदी का पुल बहुत ही आम लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए बहुत ही जीवनोपयोगी है। और ऐसे ये लोहे की रस्सियों पर बना हुआ पुल है। और मैं चाहूँगा कि अपने मित्र से कि ये जो खूबसूरती है घाटियों की, इस खूबसूरती को आप लोगों को दिखाएं और निश्चित तौर पर इस कल कल झल झल बहते हुए पानी की इस धार को देखिए, महसूस करिए और इसकी खूबसूरती को जानिए कि जो कुदरत ने दी है अनमोल धरोहर। और यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य वैसे भी अच्छा हो जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ आते हैं, हर हाल में अगर 10 दिन का भी ट्रिप आप पहाड़ों पर लगाते हैं तो बिना कुछ ज़्यादा किए भी आपका वज़न 3-4 किलो 5 किलो तक आराम से कम हो जाता है 10 दिन के अंदर में। तो मैं चाहूँगा कि जो वेट की समस्या से भी परेशान हो वो हमारे पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लें, प्रकृति का आनंद लें और यहाँ की जलवायु और यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के फल, विशेष तौर पर जो फल हैं वो फल बहुत खूबसूरत होते हैं और उसका आनंद लें। और मैं चाहूँगा किसी के साथ आप सबसे विदा लिया जाए। और एक बार मैं फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूँ और चाहता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, एक नए एडवेंचर्स के साथ मैं आऊँगा। अभी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ तातो पानी, जहाँ गर्म पानी का स्रोता है और मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचूँगा। हो सकता है मैं वहाँ से भी आपको लाइव हूँ और वीडियो दिखाऊँ। ओके, नमस्कार।